ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक दो दोस्तों की शर्त। एक दोस्त को मात्र एक शर्त से कहाँ तक पहुँचा देती है, ये सेवन करने वाली शर्त है। इस प्रकार की शर्त के बारे में महाराज प्रेमानंद भी कई बार बताते हैं कि जीवन में शर्त हो तो ऐसी। तो आइए सेवन करते हैं। एक छोटी सी शर्त कितनी बड़ी शर्त बन जाती है, लेकिन जरा सा समय निकालकर अगर इसे सेवन करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में भी वो चमक आ सकती है। आइए सेवन करते हैं। वो शर्त कौन सी है कि ऐसी शर्तों से हमारे महाराज प्रेमानंद गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने बहुत जोर दिया है ऐसी शर्त पर। आइए वो कौन सी शर्त है जानने की कोशिश करें और समय निकालकर इसे सेवन जरूर करें। इस कहानी में दो मित्रों में आपस में शर्त लगती है कि यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है तो उसे 10 लाख नगद वो देगा। लेकिन 10 लाख की शर्त लग गई दो दोस्तों में। वो शर्त जानने योग है, आपका जीवन बदलने योग है। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो हार जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 जून का भोजन, कुछ किताबें उसे दी गईं। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन किताबों से मन बहल गया। फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहाँ से निकाला जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक एक घंटे युगों से लगने लगे। वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियाँ देता, तड़प जाता। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। पर वो शर्त की याद कर अपने को रोक लेता। एक शर्त थी 10 लाख रुपए की, वो ना चली जाए। लेकिन कभी कभी कोई शर्त भी बड़ा काम आती है। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा। माह के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया।
उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो उसे कहाँ से देगा। वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है। देखिए क्या क्या लीला प्रभु रचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोस्त शर्त के 1 माह के ठीक 1 दिन पहले वहाँ से चला जाता है। जो शर्त एकांतवास के लिए 1 माह के लिए रखी गई थी, वो ठीक शर्त होने से 1 दिन पहले ही वो वहाँ से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। वो खत भी सुनने योग्य है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीनों में मैंने वो चीज़ पाली जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती जाती हैं उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो एकांतवास के लिए 1 महीने के लिए कमरे में रहना है, बाहर नहीं आना है, कुछ किताबें दी गईं। उस दोस्त को 10 लाख रुपए की शर्त रखी गई। दोनों दोस्त एक ही शॉप पर काम करते थे। जब उसकी शर्त टूटती दिखाई दी तो वो उसको अपने दोस्त को गोली मारने के लिए भी तैयार हो गया। कहीं मेरा दोस्त शर्त जीत गया तो ये 10 लाख मैं कहाँ से दूंगा, मेरा व्यापार तो चौपट हो गया। तो देखिए, वो प्रभु की लीला अपरंपार होती है। उस प्रभु ने क्या लीला रची, उस दोस्त पर ऐसा जादू कर दिया उस प्रभु ने कि वो उस प्रभु में, उस परमात्मा में जो इस देह के अंदर आनंद है, वो उसमें खो गया और सब कुछ सर तुर्त भूल गया। और क्या प्रभु ने लीला रची कि 1 दिन पहले ही उसको प्रभु ने अपने पास बुलाया और वो वहाँ से गायब हो गया। तो देखिए, वो जो प्रभु की लीला है वो अपरंपार है। कब किसको कौन सा सुख मिले और वो उस असीम सुख में खो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये शर्त अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी शर्त और भी लोग रखें और एक अपने जीवन को ऐसी शर्तों से सफल बनाया जा सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।